अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो सुबह से स्टार्ट की। यहाँ पर देखें मानूर जा रही है अपनी मामी के पास। मामी से इसके काम था कोई, तो वहाँ पर जा रही है। और यहाँ पर देखिए मानूर हेल्पर हमारी आ गई थी, हेल्पर सफाई कर रही थी। मैं बैठी हुई थी क्योंकि मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। अल्लाह का शुक्र है, शादी तो हमारी गुजर चुकी है, रोशनी की शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखें बस मैं बैठी हुई थी, सुबह सुबह का टाइम था और हेल्पर की बेटी भी आई थी, वो कर रही थी अपनी इस्त्री। और मैंने कहा कि मैं अपना काम कर दूं। जब से शादी गुजरी तब से लेकर आज तक मेरे सर में दर्द जा रहा ही नहीं है, हल्का हल्का सा दर्द रहता है। तो मैंने कहा मैं अपना काम कर लूं, क्यों ना। अगर मैं सर के दर्द के आसरे में बैठी रहूँगी तो मेरा कोई भी काम नहीं होगा। तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने कहा ये सारे काम कर दूँ, सारे काम ख़त्म कर दूँ। और ये लहंगा जो मैंने पहना था और मेरी बेटियों ने, आयत ने और महानूर ने पहना था साड़ी, वो संभाल के मैं एक साइड करके रख दूँ। इस्त्री मुझे नहीं करवानी थी, वो अगर मैं अभी इस्त्री कराऊंगी इनकी इस्त्री ख़राब हो जाएगी। जब मैं पहनूंगी तभी मैं इस्त्री करवा लूँगी। तो जी रखने वाले कपड़े तो मैंने रख दिए, जो कपड़े इस्त्री करवाने वाले थे वो मैंने इस्त्री करवा रही थी। और हेल्पर बाहर काम कर रही थी, अम्मी अपने कमरे में थी। बेटियां जब घर पे होती हैं, अपने माँ बाप के घर पे होती हैं, तो हम माँ बाप को ये टेंशन रहती है कि अब कब भैया अपने घर की होंगी, कब अपने घर के चली जाएंगी, कब ये बहुत ही सारा इतना कोई टेंशन होता है। जब बेटियां इस घर से चली जाती हैं, अपने माँ बाप के घर से चली जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है और तकलीफ तो फिर एक माँ को ज़्यादा होती है। और इसी बात से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। हर जगह हर कोने कोने में रोशनी की यादें हैं। तो हर मैं 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद रोशनी को कॉल करके पूछूंगी, भाई आप ठीक हो, आपने कुछ खाया, आपने कुछ नहीं खाया। तो उससे बार बार मैं पूछती रहती हूँ। वो कहती दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। रोशनी बहुत ज़्यादा खुश है, मगर फिर भी एक माँ को टेंशन लगी रहती है। एक ज़ाहिर बात है, मैं उसकी माँ तो नहीं, मगर माँ से बढ़कर मैंने उसको अपने पास रखा है। वो समझो एक मेरी दोस्त भी है, एक माँ जैसी मैं उसकी हूँ। और मुझे पता नहीं मैं उसके साथ कौन कौन सा रिश्ता जोड़ूँ, ये तो मुझे खुद को भी पता नहीं है। तो बहरहाल मेरा दिल इसके बगैर बिल्कुल भी घर में नहीं लगता। और घर मुझे पूरा खाली खाली लगता है। अगर वो घर में होती तो मैं पूरा दिन आवाज़ लगाती रहती, पूरा दिन करती रहती, रोशनी ये कर दो, रोशनी वो कर दो, रोशनी हसन को देखो, रोशनी ये। तो अब तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और डफ रूटीन हो चुकी है। तो इसी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। जितना हो सका मैंने वीडियो आज बनाने की कोशिश की। यहाँ पर देखें बस हेल्पर काम कर चुकी थी और ये कर रही थी अपनी स्त्री। तो मैंने कहा मैं जो भी गर्म कपड़े हैं उनको मैं बैग में डाल के रख दूँ, ताकि ये भी काम ख़त्म होता जाए। हस्बैंड ने बिल्कुल काम करने से मना कर दिया कि काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी काम ना करना, बस सुकून से आराम से बैठे रहो और कुछ भी काम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मगर एक लेडीज़ को कहाँ सुकून आने वाला है जब इतने सारा काम पड़ा हुआ घर में और काम करने भी हैं। तो मैंने कहा नहीं, बस मैं अपना काम करूँगी। हस्बैंड जब आए थे घर पे तब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि मैंने मना भी किया था घर में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, हेल्पर मैंने लगा के दिए आपको दो दो, तब भी आप घर के काम करती हो। चलो डी फिर मैंने उसके मूड को किया बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा आपकी बेटी आने वाली घर पे, तो इसकी इस्तकबाल के लिए कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। तो इसने कहा चलो ठीक है। मुझसे ज़्यादा अच्छा मेरे मियाँ साहब खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी आ रही घर पे, तो उनके लिए उसकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाओ और मेरे दामाद के पसंद का भी कुछ न कुछ ज़रूर बनाओ। दोनों की पसंद का बनाओ और दोनों जिससे खुश होके जाएँ। रोशनी को मेरे हाथ के अलावा खाना कहीं भी पसंद नहीं आता। अपने ससुराल में भी इतना खाना खाती नहीं, क्योंकि तो नहीं दीदी ये हमारे घर के वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा सादा सा खाना बनता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा खाना तो होगा, खाना खा लो। आखिर कितने दिन में आपको खाना भिजवाती रहूँगी। अगर मेरा शेर खान थोड़ा सा बड़ा होता, बाइक चलाने वाला होता, तो मैं उसके लिए खाना भिजवा देती, मगर मैं कितना खाना भिजवाऊँ। वो भी आखिर उसको वो घर अपना संभालना है, वो करना। रोशनी को इतना पकाना भी कुछ भी नहीं आता। तो जी इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं कि इसको खाना खाना है, इसको ये पसंद आएगा, इसको पसंद नहीं आएगा। वो जो उसके पसंद का मेरे घर पे खाना बनता है वो फ़िलहाल तो मैं बनाती नहीं हूँ। जैसे कि बिरयानी उसे पसंद है, जो भी चीज़ें उसको पसंद है जब वो आती है तभी मैं खाना वही बनाती हूँ। वरना मैं घर में सिंपल सा सादा सा खाना बनाती हूँ। आजकल मैं कुछ रेसिपी भी नहीं बना रही, इंशाल्लाह कुछ रेसिपी बनाने की कोशिश करूँगी। तो जी अभी कॉल आ गई थी रोशनी की, तो रोशनी ने मुझे कहा था दीदी हम शाम के टाइम आ जाएंगे। और उसके मियाँ की कॉल आ चुकी थी कि हम शाम के टाइम आ जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है आप आ जाओ, मैं तैयारी करूँगी कुछ बनाने की, क्योंकि जब आती है तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं।
तो अब दिल भी नहीं करता कुछ बनाने के लिए, बस दिल करता है उसके साथ बातें करते रहो। और ये मैं बना रही थी कुट्टी। ये कुट्टी हमारे यहाँ चिल्ला कहते हैं, ये इसको बनाते हैं। और हमारे यहाँ इसको कुट्टी कहते हैं और चिल्ला भी इसको कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। मैं फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम बना रही थी और बिल्कुल सही मेरे साथ बन चुकी थी। यहाँ पर देखिए बस मैं बना रही, सिंपल सा आटा मैंने घोल लिया था, थोड़ा सा नमक डाला था और इसको तवे पे डाल दिया। ये देखिए गोल गोल रोटी की तरह बन चुकी थी। अब इसको उतारेंगे अच्छी तरह। मैंने इसको तवे पे भी घी लगा लिया था और इसको उतार के देसी घी लगाएंगे। देसी घी लगाने के बाद इसको चीनी डालेंगे। चीनी डाल के इसको अच्छी तरह तोड़ देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार से मीठा मीठा बन जाता है, कुट्टी की जैसे, चिल्ले जो भी कह सकते हैं, मगर ये बहुत ही मज़ेदार सा लजीज सा बनता है। यहाँ पर देखिए बस मैं दोपहर के टाइम में यही बना रही थी। जब रोशनी मायू में बैठी थी, रोशनी को मैंने ज़्यादातर ये बना के दी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी दुल्हन मायू में बैठती है इस तरह की रोटी खाती है। और जैसे कि मीठी बुसरी होती है, बुसरी वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चीनी डाल दी है। चीनी डाल के इसके अंदर मैंने मक्खन भी डाला था देसी वाला, वो डाल के इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इस रोटी को और गिलास से मैं तोड़ूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। देखिए मक्खन निकल ही नहीं रहा था, तो मैंने जितना मक्खन निकला उतना डालूंगी और जो जो होगा बाद में डाल दूँगी। तो देखिए इस तरह हम करेंगे। अच्छा मैं बना रही थी रोशनी के लिए। जब रोशनी मायू में बैठी हुई थी तब बच्चों को बहुत ज़्यादा ये रोटी पसंद आ चुकी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये मेरे लिए एक आसानी हो चुकी है, रोशनी बच्चों के लिए भी ये बना दूँगी। ये खाने में भी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। महानूर तो खाती नहीं, हसन भी नहीं खाता। आया तो शेर खान बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पढ़ाई करते हैं, पूरा दिन इसका दिमाग लगा रहता है, तो इनकी हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे घर की लाइटें मैंने पहले तो आप लोगों को नहीं दिखा सकी, अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ शादी के बाद, ताकि अब तो ये लाइटें उतर भी गई हैं। बस ये वीडियो थोड़ी सी के लिए मैंने बना ली। मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि वीडियो बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कि ताकि अगर किसी, क्योंकि मेरे घर में और भी फैमिली थी, मेरे पूरा फैमिली था और ख़ानदान थी मेरे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे वीडियो बनाओ। और हस्बैंड मना कर दिया था कि भाई किसी का आँख नाक कान कुछ भी आ जाए, हाथ पैर, जो फिर इशू बनेगा इस बात पे, तो आप अपनी फैमिली का बनाएं और किसी का भी ना बनाएं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं किसी का भी नहीं बनाऊंगी। मैं जब ये शादी हो जाएगी तभी वीडियो बनाऊंगी। और मुझे टाइम भी बिल्कुल भी नहीं मिलता। मेरे पास 2 मोबाइल है, कभी किसी के मोबाइल किसी के पास था, कभी किसी के पास था। मेरे पास में मेरे हाथ मोबाइल आ ही नहीं रहा था, मैंने रखा ही नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। और यहाँ पर देखिए कबूतर लेकर आए थे, कबूतर भी बच्चे खेल रहे थे, पड़ोसी के थे। तो यहाँ पर देखें ये जो जहेज से, ये जहेज जो भी था ये शादी के तकरीबन हफ्ते के बाद ये जा रहा है। और 1 हफ्ते के बाद ये देखिए दूल्हा दुल्हन हमारे घर में आ चुके थे शाम के टाइम, ये सामान अपना लेने के लिए। जो फ्रिज टीवी हमने कुछ लिया था और ये सारी चीज़ें जो भी हमने जहेज का लिया था तो आ गया था। यासर भी घर पे आ गया था। तो यहाँ पर देखिए मेरे दामाद भी खड़े हैं, ये भांजा भी मेरा लगता है और दामाद भी लगता है, और ये भी खड़े हैं। ये कि सोचते हम पेटी किस तरह होता है, तो यासिर तुमको समझा रहे इस तरह उतारना है। और यहाँ पर देखिए फ्रिज को भी लेकर जा रहे हैं। बस ये अल्लाह का शुक्र है, ये दोनों खुश हैं। अल्लाह करे ये पूरी ज़िंदगी इस तरह खुश रहें और खुश व आबाद रहे। हर बेटी का नसीब अच्छा हो, उनके सदक़े मेरी रोशनी का नसीब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तो यहाँ पर देखिए बस ये सारा सामान अपना लेकर जाएंगे। वीडियो को करते हैं एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।